Now the chapter which we are starting today is binomial theorem. तो बाइनोमियल थ्योरम से हमारा मतलब क्या है? बाइनोमियल में ये इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स रादर. ये एक है बाई और एक है नोमियल. बाई का मतलब टू एंड नोमियल का मतलब टर्म्स. So this is comprising of two terms, right? अगर आप यहाँ पे देखें तो टू टर्म्स में हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में देखते आए हैं. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने x प्लस वाई या x प्लस वाई 2y होल स्क्वायर या 3x प्लस 4y होल क्यूब, ये सब बाइनोमियल की एग्जांपल्स हैं, बाइनोमियल टर्म्स की एग्जांपल हैं कि जिसमें हमारी दो ही टर्म्स यूज हो रही हैं, x एंड y, x प्लस 2y. तो ये हमारे पास दो ही टर्म्स यूज हो रही हैं. नाउ यहाँ पे जो हम लोग डील करेंगे विद द एक्सपेंशन ऑफ दीज टर्म्स. तो हमारे पास क्या है, इफ वी सी हियर, तो ये हमारे पास आएगा. सबसे पहले एक्सपेंशन को हम लोग ध्यान देंगे. तो एक्सपेंशन है, अगर मेरे पास x प्लस वाई होल रेज टू पावर n है, तो इसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से, समीशन r is equals to 0 to n ncr x raised to power n minus r into y raised to power r. दिस इज नंबर वन थिंग. है क्या ये? अगर आप इसको देखेंगे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह से लिखा जाता है, x plus y whole raised to power n is nc0 x raised to power n plus nc1 x raised to power n minus 1 into y raised to power 1 plus nc2 x raised to power n minus 2 y square nc3 x raised to power n minus 3 y cube plus dash 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 plus ncn. अगर हम बात करेंगे ncn की, ये इस तरह से चलता जाएगा. कहां तक जाएगा? r की वैल्यू 0 से लेके n तक चलनी, तो ये ncn x रेज टू पावर 0 y रेज टू पावर n, इस तरह से लिखा जाएगा. यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से इसको देखेंगे कि मैं इसी बात को इस तरह से लिख सकता हूं. क्या कि x प्लस वाई होल रेज टू पावर n is equals to x रेज टू पावर n, बिकॉज हमारे पास nc0 is equals to 1 होता है एंड ncn is also equals to 1 रहता है, एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 is 1 है. और अगर मैं यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिखता तो मैं इसको y रेज टू पावर 0 भी साथ में लिखता. क्या लिखता है इसको? इस तरह से लिखता, x रेज टू पावर n इंटू y रेज टू पावर 0. तो y रेज टू पावर 0 भी 1 ही होगा. तो मैं इसको अब प्रॉपर तरीका से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x प्लस वाई होल रेज टू पावर n इज x रेज टू पावर n प्लस nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू y स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस y रेज टू पावर n. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, राइट? नाउ अगर हमारे पास ये बीच में साइन जो है, ये बीच वाला साइन अगर नेगेटिव हो जाए तो हमारे पास क्या रहेगा? तो हमारे पास क्या बात रहेगी? द सेम थिंग विल बी रिटन एज, सब चीजें सेम रहेंगी लेकिन छोटा सा एक चेंज है, उसको हम लोग देखते हैं. अगर ये x माइनस वाई होल रेज टू पावर n है, बीच में नेगेटिव साइन है, तो ये ऐसे रहेगा, समीशन
r is equals to 0 to n -1 रेज टू पावर r, यानी बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ एक -1 रेज टू पावर r रह जाएगा, NCR इंटू x रेज टू पावर n माइनस r इंटू y रेज टू पावर r। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं अच्छे तरीके से लिखूं, अगेन जैसे हम लोगों ने ऊपर लिखा है, तो हम लोग अगर इस चीज को इस तरह से लेके चलेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा कि x माइनस वाई होल रेज टू पावर n। अभी ये जो -1 है, ये -1 रेज टू पावर 0 1 रहेगा, तो पहली टर्म हमारी x रेज टू पावर n आ जाएगी। -1 रेज टू पावर 1 इज -1, तो जो सेकंड टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी, तो -nc1 x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई। सिमिलरली थर्ड टर्म में -1 रेज टू पावर 2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो हमारे पास जब नेगेटिव साइन यहाँ पे होता है तो पहली टर्म पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, ये बात इस तरह से चलती है। तो ये आ जाएगा प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, और ये बात आगे चलती जाएगी, ये पॉजिटिव नेगेटिव चलता जाएगा, और कहाँ तक चलता जाएगा, एंड तक। लेकिन लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास ये पावर क्या है। अगर तो ये पावर इवन है तो लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव होगी, और अगर ये पावर नेगेटिव है तो सॉरी ऑड है तो लास्ट वाली टर्म नेगेटिव होगी। तो ये इसकी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब हम इसका इंडिसेस क्या लेके चल रहे हैं, इसकी पावर क्या है, x प्लस वाई, n की वैल्यू क्या है, n ऑड है या इवन है। अगर n ऑड होगा तो लास्ट में -1 रेज टू पावर n आएगा, तो इट विल बी ए नेगेटिव टर्म। और अगर n इवन होगा तो लास्ट में -1 रेज टू पावर सम इवन नंबर आएगा जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिखेंगे -1 रेज टू पावर n इंटू वाई रेज टू पावर n। तो ये बात हमने इसके ऊपर ही छोड़ दी कि ये पावर पॉजिटिव होगी, सॉरी ऑड होगी तो ये नेगेटिव आएगा, और अगर ये पावर इवन होगी तो ये अपने आप से पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज यहाँ पे ये है कि जब हम लोग इसको ओपन करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ये जो x प्लस वाई स्क्वायर है, अगर आप देखें तो ये बनता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सो इट गिव्स अस 3 टर्म्स जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। जब x प्लस वाई होल क्यूब लेता हूं तो ये मेरे पास क्या बनता है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, so it is giving us 4 terms, right? And in the same way अगर मैं x plus y whole raised to power 4 की बात करता हूं तो ये आ जाएगा x4 plus 4x cube y plus 6x square y square plus 4xy cube plus y raised to power 4, so this is giving us 5 terms। तो कहने का मतलब ये है कि जितना यहाँ पे इसका इंडेक्स है, पावर है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स एक हमेशा ज्यादा होती है। ये तो आपने वैसे ही याद रखना है कि ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है कि इन x प्लस वाई होल रेज टू पावर n नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज n प्लस 1। लेकिन एक और चीज, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो चीज यहां से हमें एक समझ आती है वो क्या आती है, वो ये आती है कि इसमें ना हमारे पास जो भी टर्म है हम उसको क्या लेके चलते हैं, हम उसको r प्लस 1 की शेप में लेके चलते हैं। समझिएगा ये बात, r हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हमारी फर्स्ट टर्म जो है, हम इसको जनरल टर्म को हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, tr प्लस 1 की शेप में लेके चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इट इज ऑलवेज टेकन इन द शेप ऑफ tr प्लस 1 वेयर r इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट टर्म इज 0 प्लस 1, सेकेंड टर्म इज 1 प्लस 1, ठीक है, थर्ड टर्म इज 2 प्लस 1, फोर्थ टर्म इज 3 प्लस 1। तो r की वैल्यू चेंज होंगी 0 1 2 3 से, और ये हमारे पास जो टर्म बनती है क्या बनती है, ये बनती है NCR इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस r इंटू वाई रेज टू पावर r। यानी हमारी सारी चीजें सेम रहती हैं, सिर्फ समीशन का साइन हटा दें तो जो टर्म हमें मिलती है हम उसको जनरल टर्म से डिनोट करते हैं।
चाहे हमारे पास पॉजिटिव साइन हो बीच में या नेगेटिव साइन हो। अगर यही चीज हमारे पास नेगेटिव साइन होगी, अच्छा ये किसमें है, दिस इज जनरल टर्म ऑफ, ये तो हमने लिखा नहीं, दिस इज जनरल टर्म ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू पावर n। एंड अगर हम लोग बात करें जनरल टर्म ऑफ x माइनस वाई होल रेज टू पावर n, तो हम उसको भी tr प्लस 1 से डिनोट करेंगे। अगेन बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 रेज टू पावर r आ जाएगा, और बाकी सब चीजों को हम लोग एज इट इज ही लिखेंगे, ncr x रेज टू पावर n माइनस r y रेज टू पावर r। तो दिस विल बी द वैल्यू फॉर अस। तो हम लोग इन सब टर्म्स को इस तरह से लेके चलेंगे। आप इसको नोट करेंगे जी, फिर हम इससे आगे और इसके रिजल्ट्स को देखते हैं। सो वी हैव सीन कि हमने सेकंड लिखा x प्लस वाई होल रेज टू पावर n इज x raised to power n plus nc1 x raised to power n minus 1 into y, nc2 x raised to power n minus 2 into y square plus dash dash dash, and we have got last term as y raised to power n। और हम लोगों ने देखा कि फोर्थ वॉज हमारे पास क्या था, हमारे पास था x minus y raised to power n x raised to power n minus nc1 x raised to power n minus 1 into y plus nc2, ठीक है, x raised to power n minus 2 into y square minus nc3 x raised to power n minus 3 into y cube plus dash 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 minus 1 raised to power n into y raised to power n। और यहाँ भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x raised to power n minus 3y cube plus dash 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 plus y raised to power n, राइट। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग सेकेंड एंड फोर्थ, तो वी विल गेट तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल बी गेटिंग हियर एज दिस। अब जब हम ऐड करेंगे तो देखें ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये कटता जाएगा, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, x रेज टू पावर n प्लस x रेज टू पावर n, यानी 2 टाइम्स x रेज टू पावर n। फिर सेकंड टर्म दोनों की कट जाएंगी पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड टर्म ऐड होगी तो प्लस nc2 x रेज टू पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। फिर ये और ये पॉजिटिव नेगेटिव कटता जाएगा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी nc4 x रेज टू पावर n माइनस 4 इंटू वाई रेज टू पावर 4। और ये बात कहां तक चलती जाएगी, एंड तक, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी पावर क्या है, हम किस पावर को लेके चल रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां पे बात करता हूं सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग इट एज x plus y whole raised to power n x minus y whole raised to power n is equals to 2 times। अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स nc1 x raised to power n minus 1 into y आ जाएगा, प्लस nc3 इंटू वाई क्यूब आ जाएगा, nc5 y रेज टू पावर 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन।
तो जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। नाउ अगर हम लोग इसको एक और देखें, नाउ वी आर गेटिंग इनटू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि यार अगर हमारे पास टेक x is equals to 1 and y is equals to x in first, अगर हम लोग इसको इस तरह से ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वी आर गेटिंग अनदर रिजल्ट, दैट इज, देखें x की जगह पे 1 लिखना है, y की जगह पे x लिखना है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस x होल रेज टू पावर n इज 1 रेज टू पावर n यानी 1 प्लस nc1 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस, अब इसको देखेंगे, प्लस nc2 1 रेज टू पावर n माइनस 2, तो 1 रेज टू पावर एनीथिंग इज 1, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा, इंटू एक्स स्क्वायर nc3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन प्लस ncn x रेज टू पावर n। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो यही चीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं, किस तरह से, इस तरह से, सबमिशन r इज इक्वल्स टू 0 टू n x रेज टू पावर n। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगा तो आई विल बी राइटिंग इट एज दिस, कि समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू n x रेज टू पावर n, ये हमारे पास इसका शॉर्ट फॉर्म आ गया। और अगर मैं इसका जर्नल टर्म लिखना चाहूं तो इसका जर्नल टर्म मेरे पास क्या बनेगा, इसका जर्नल टर्म बनेगा, इफ यू सी, तो वो जर्नल टर्म भी हम लोग डायरेक्टली, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस थिंग। इसका जर्नल टर्म मेरे पास क्या आ जाएगा, सबमिशन वाला पार्ट छोड़ दीजिए, एक इसमें NCR भी आएगा, NCR इंटू एक्स रेज टू पावर n, तो सबमिशन वाला पार्ट छोड़ दीजिए तो इट इज NCR, लेकिन जर्नल टर्म को हम लोग वही TR प्लस 1 से डिनोट करेंगे, तो इट इज TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू NCR इंटू एक्स रेज टू पावर n। तो दिस विल बी द जर्नल टर्म फॉर द above expansion, तो इस एक्सपेंशन के लिए दिस विल बी द जर्नल टर्म। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपसे क्वेश्चन कई बार क्या पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म, कोफिशिएंट ऑफ ए पर्टिकुलर टर्म, तो अगर हम इसके कोफिशिएंट की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ किसकी, कोफिशिएंट पूछा जाएगा x रेज टू पावर n, किसका कोफिशिएंट पूछा जाएगा, x रेज टू पावर n का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, या x रेज टू पावर n नहीं, सॉरी, x रेज टू पावर r लिखेंगे जिसको, क्योंकि r ही चेंज हो रहा है, n तो फिक्स हो गया r, तो आपसे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r पूछा जाएगा, और अगर कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r पूछा जाएगा तो दैट कोफिशिएंट विल ऑलवेज बी NCR, तो उसको हम लोग हमेशा NCR ही लेके चलेंगे, तो दैट कोफिशिएंट विल ऑलवेज बी NCR। तो हम लोगों ने जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इट इज रिटन लाइक दिस, इसका जनरल टर्म इज दिस, TR प्लस 1 इज इक्वल्स टू NCR इंटू एक्स रेज टू पावर r, और जब आपसे इसका कोफिशिएंट पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो इट इज डायरेक्टली रिटन एज NCR। यही चीज पूछी जाएगी आपसे जब क्वेश्चन करेंगे, तो विल सी दैट, लेकिन अभी हम लोगों को यही चीज का ध्यान देना है, ठीक है। तो काइंडली नोट दिस डाउन, फिर मैं आगे वाले रिजल्ट्स के ऊपर चलता हूँ। टेक x is equals to 1, y is equals to x in 4, यहां पे इसको 2 लिखना था, एंड इट इज इन 4। इसमें अगर हम लोग चेक करें तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 1 माइनस, बिकॉज 1 रेज टू पावर n इज 1, NC1 1 into x raised to power 1 plus NC2 x raised to power 2
माइनस NC3 x रेज टू पावर 3 प्लस डैश डैश डैश, और लास्ट वाली टर्म हमारे पास डिपेंड करेगी कि क्या है, -1 रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर n। अगेन अगर हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में सेम चीज आएगी, समीशन r इज इक्वल्स टू 0 टू n -1 रेज टू पावर r इंटू NCr इंटू x raised to power r। तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द अबव एक्सपेंशन। अगेन जनरल टर्म की बात करेंगे तो जनरल टर्म फिर से वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हम लोगों ने पहले लिखा है। इसको भी हम TR+1 से डिनोट करेंगे एंड दिस इज इक्वल्स टू सेम चीज, माइनस सिर्फ सबमिशन वाला पार्ट छोड़ देंगे तो -1 रेज टू पावर r इंटू NCr x रेज टू पावर r आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जनरल टर्म फॉर दिस। और अगर आपसे अगेन इस केस में कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r पूछता है, ठीक है, तो यहां पर भी पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r इस केस में होगा -1 रेज टू पावर r इंटू NCr। इट विल बी -1 रेज टू पावर r इंटू NCr। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका कोफिशिएंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बात हमारे पास इस तरह से पूछी जा सकती है, राइट। तो आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाएंगे। यानी ये जो आपको बेसिक जो इसका फंडा क्या है बाइनोमियल थ्योरम का, आपको ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। दैट इज व्हाई मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखा रहा। तो ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। तो एक बार ये समझ आ जाएंगी तो क्वेश्चन निकालना बड़ा इजी होगा। तो क्वेश्चंस जनरली जनरल टर्म के ऊपर पूछे जाते हैं, कोफिशिएंट्स के ऊपर पूछे जाते हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात रहती है। तो जस्ट गो थ्रू दिस, फिर हम लोग आगे चलेंगे जी। You just go through all these concepts today, जो भी हम लोगों ने आज पढ़ा, just go for this. Practice whatever we have done in the previous chapter as well. Do the questions so that whenever you give tests, you will be having no problem in that. तो आज इतना रखते हैं, कल दोबारा से इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।